हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। बहुत लोग कहते हैं कि बायोलॉजी में मेंटल एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें हमें दिक्कतें आती हैं। तो आज मेंटल एक्सपेरिमेंट का क्या क्या है उसे हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मेंटल एक्सपेरिमेंट किए थे पीस प्लांट पे। मेंटल किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? पीस प्लांट के, जो कि मटर का पौधा होता है, उस मटर के पौधे पे वो एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मेंटल सात सात पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे और उसका क्रॉस एक्सपेरिमेंट किए थे। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे और उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, रुको जरा, एक्सपेरिमेंट किए थे। सबर करो। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर था वो मेटल के द्वारा उसके गार्डन पी से सेलेक्ट किया गया था। तो अब हम देख लेते हैं इसके करेक्टर और डोमिनेंट ट्रेट्स और रेसेसिव ट्रेट्स हैं क्या। तो अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं करेक्टर। तो प्लांट की हाइट, कैरेक्टर में सबसे पहले देखते हैं प्लांट की हाइट। तो प्लांट की हाइट डोमिनेंट ट्रेट में टाल मतलब लंबी थी और रेसेसिव ट्रेट में छोटी थी प्लांट की हाइट। अब दूसरा देख लेते हैं फ्लावर पोजीशन। फ्लावर के पोजीशन क्या थे? तो डोमिनेंट ट्रेड में एक्सियल मतलब साइड में फ्लावर थे। साइड में फ्लावर कहने का मतलब ये ऐसे साइड में फ्लावर थे। और रेसेसिव में टर्मिनल टिप्स पे बस ऊपरी भाग पे फ्लावर थे, जैसे कि ऐसे बस ऊपर में जितना भी फ्लावर हो ऊपरी भाग में ही फ्लावर थे। अब आते हैं तीसरे कैरेक्टर पे। तो तीसरा कैरेक्टर था फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर क्या है? तो डोमिनेंट ट्रेड में फ्लावर का कलर पर्पल था, मतलब बैगनी कलर का था। और रेसेसिव ट्रेड में व्हाइट कलर का फ्लावर का कलर था, व्हाइट। अब आते हैं चौथे पे। चौथे पे है पॉड शेप। पॉड मतलब होता है वो जो उसका छिलका होता है, ये पॉड है। ये पॉड है। तो पॉड का शेप इसमें इन्फ्लेटेड था। डोमिनेंट ट्रेड में इन्फ्लेटेड था, मतलब सीधा सीधा था। और ये रेसेसिव ट्रेड में कंट्रास्टेड था, मतलब ऐसे तिरछा तिरछा था, ऐसे ये टेढ़ा टेढ़ा था। कंट्रास्टिंग में ये सब टेढ़े टेढ़े थे। अब आते हैं पांचवें पे, पोड का कलर। पोड मतलब इस छिलके का कलर क्या था? तो इसमें डोमिनेंट ट्रेड में छिलके का कलर ग्रीन था और रेसेसिव ट्रेड में छिलके का कलर येलो था। अब हम देख लेते हैं छठवां, जो सीड शेप। सीड की उसकी शेप क्या थी? तो डोमिनेंट ट्रेड में सीड की शेप राउंड थी और रेसेसिव ट्रेड में सीड का शेप व्रिंकल था। मतलब ये सीड का शेप इसमें राउंड था और इसमें व्रिंकल मतलब ऐसे टेढ़े टेढ़े इसके शेप थे। अब सातवां जान लेते हैं सीड का कलर। सीड का कलर क्या था? तो डोमिनेंट ट्रेड में सीड का कलर येलो था और रेसेसिव ट्रेड में सीड का कलर ग्रीन था। A few moments later. अब हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन में रेशियो क्या थी उसकी, प्लांट के टॉल और ड्रॉप का। एक्सपेरिमेंट के बाद प्लांट टॉल था या ड्रॉप था? तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट टॉल ही पाए गए, एक भी प्लांट ड्रॉप नहीं था, एक भी प्लांट छोटा नहीं था। तो उसका रेशियो एज इट इज ही था। और सेकेंड जनरेशन में हमें 3 प्लांट टॉल पाए गए और 1 प्लांट ड्रॉप पाए गए। और थर्ड जनरेशन से सेकेंड जनरेशन तक वो सेल्फ पॉलिनेशन करने लगे। थर्ड जनरेशन में यही था कि सेल्फ पॉलिनेशन करने लगे। अब हम देखते हैं शॉर्ट में और टॉल में कैसे हमें क्रॉस कराया गया। अब हम देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन में क्या है। तो उसमें हम टॉल प्लांट लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट्स ही मिले थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल ट्री। ये हाइब्रिड है, क्योंकि यहाँ कैपिटल टी का भी करेक्टर है और स्मॉल टी का भी करेक्टर है, तो इसलिए हाइब्रिड है। अब हम क्रॉस करा लेते हैं इसे।
कैपिटल टी और स्मॉल टी का। तो क्रॉस कराएंगे इस कैपिटल टी से इस कैपिटल टी में, तो यहाँ दोनों हमें कैपिटल टी मिल गए। और इस स्मॉल टी से इस स्मॉल टी में कराएंगे तो ये हमें दोनों स्मॉल टी मिल गए, जो कि ड्रॉ है, ये छोटे पौधे बनेंगे। और ये दोनों कैपिटल टी है तो यहाँ बड़े पौधे बनेंगे। अब ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ भी टॉल प्लांट बनेगा, क्योंकि छोटा ये जो टी है स्मॉल टी है वो शो नहीं कर पाएगा खुद को, इसलिए टॉल प्लांट ही बनेंगे, जो कैपिटल लेटर का टी ही शो करेगा। यहाँ स्मॉल टी और कैपिटल टी, यहाँ भी स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, कैपिटल टी ही शो करेगा, इसलिए यहाँ भी टॉल बनेंगे। तो यहाँ टॉल बनेंगे, यहाँ ये बनेगा टॉल प्लांट और ये बनेगा ड्रॉ। ये ड्रॉप बनेगा, यहाँ टॉल बनेगा और यहाँ बनेगा ड्रॉप। यहाँ छोटा पौधा बनेगा और यहाँ बड़ा पौधा। और ये दोनों जो है ये स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं कर पाएगा और यहाँ भी स्मॉल टी नहीं शो कर पाएगा, इसलिए यहाँ दोनों कैपिटल टी शो करेंगे। तो ये 3 इसका रेशियो बनेगा 3:1। तीन जो है वो टॉल प्लांट है और एक छोटा है, एक ड्रॉ है, तो 3:1 का बनेगा। F2 जनरेशन ये सेकेंड जनरेशन का है, जो कि 3:1 बनता है। इसका रेशियो यही है 3 और 1, 3:1।